दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे क्यों आपको 2024 में नया पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट ओपन है तो क्यों आपको वो डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए और उसमें भी पैसा अब जमा नहीं करना चाहिए। जानेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आज से कुछ साल पहले तक यानी कि 4-5 साल पहले तक अगर आप पूछते पीपीएफ अकाउंट क्या है तो उसकी डेफिनेशन एकदम अलग थी। आज के टाइम में उस डेफिनेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। देखिए एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे आपका जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में जाता है, एकदम सेफ तरीके से रहता है। वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम 100% आपका पैसा एकदम रिस्क फ्री जगह जाने वाला है। वहीं आपको यहाँ पर 3 बेनिफिट मिलते थे। काफ़ी सारे लोग इन 3 पॉइंट के लिए ही पैसा इन्वेस्ट करते थे। वेल्थ क्रिएशन, आप जो पैसा है वो लंबे समय के लिए पैसा जमा करेंगे तो वेल्थ क्रिएट होएगी। उसी के साथ साथ टैक्स बेनिफिट भी मिलता था और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में क्या ये वर्थ इट भी है? वेल्थ क्रिएशन की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से अगर आप पैसा जमा करते जाएंगे तो ये इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाएगा। इन्फ्लेशन जो है उतना ही इसका इंटरेस्ट रेट है। साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट की बात करें तो आने वाले समय के अंदर या फिर अभी के टाइम में भी काफ़ी सारे इसके टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी हटा दिए गए हैं। जानेंगे सारे डिसएडवांटेजेस जिसकी वजह से आपको पीपीएफ में पैसा जमा नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसके पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर ले, पीपीएफ क्या होता है। तो यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो है 7.1% पर एनम के बेसिस से। इतना कम इंटरेस्ट रेट है। आज के टाइम में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में फिक्स डिपॉजिट भी करने जाएंगे ना, आपको 8-8.5% का इंटरेस्ट रेट ईजिली मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को तो 9% तक का इंटरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पर आपको 500 रुपये से अकाउंट जमा करवाना होता है। हर साल आपको 500 रुपये जमा करने होते हैं। 1.5 लाख रुपये आप मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। किसी साल में आपको कम जमा करना है, आपको 1000 रुपये जमा करना है, किसी साल में आप कर सकते हैं। किसी साल में आपको केवल ज़्यादा नहीं करना है तो आप 500 रुपये जमा करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपको अकाउंट को बंद नहीं करना है। आपका अगर अकाउंट ऑलरेडी ओपन है तो हर साल उसमें 500 रुपये तो कम से कम डाल दें, वरना वो अकाउंट बंद हो जाएगा। फिर आपको मैच्योरिटी पे जो पैसा है वो ईजिली नहीं मिल पाएगा। मैक्सिमम आप 1.5 लाख डाल सकते हैं, लेकिन हम अब रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको पीपीएफ में अपना पैसा जमा करना चाहिए। 15 साल का यानी कि इतने लंबे समय की स्कीम है जिसके वजह से वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिटायरमेंट प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इसमें इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अभी के टाइम में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ही कम हो चुका है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो जो है देखिए इंटरेस्ट रेट जो है वो गारंटीड है। जो आपको बताया गया है वो आपको कंपल्सरी बेसिस पे मिलेगा। आपका प्रिंसिपल भी सेफ है, इंटरेस्ट भी आपको उतना तो मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है। टैक्स बेनिफिट की भी बात करें तो टैक्स बेनिफिट भी आपको पहले मिलता था, लेकिन आने वाले समय में ये टैक्स बेनिफिट भी हटा दिया जाएगा। देखिए वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए पीपीएफ या कहीं इन्वेस्ट करके इतना वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। और मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं मार्केट तो फेवर में आ गया, लेकिन फिर भी जो ट्रेड है वो नेगेटिव में ही क्लोज हो रही है। ऐसा क्यों? क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? इसका जो मेन रीज़न है वो है आपके ब्रोकरेज चार्जेस। आप चाहे प्रॉफिट करो या फिर लॉस, आपका जो ब्रोकर है वो तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा ब्रोकरेज चार्जेस की मदद से। फिर मैंने रिसर्च करी जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और मैं आपको रिकमेंड करता हूं बाजार एफएक्स। ये है जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। यस, जीरो ब्रोकरेज, एमसीएक्स, एनएससी, कोमेक्स एंड ऑल मार्केट्स विथ 500x मार्जिन। और यहाँ पर खास बात क्या है कि आप केवल 500 रुपये से अपनी ट्रेडिंग भी शुरू कर सकते हैं। बिगिनर्स को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर डेमो अकाउंट बना के प्रैक्टिस करो और सपोर्ट डेस्क की मदद से आप यहाँ से ट्रेडिंग सीख भी सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी डाउनलोड करें बाजार एफएक्स एंड स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी इन जस्ट 500 रुपीज़। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले पॉइंट की बात करें क्यों आपको पैसा जमा नहीं करना चाहिए, तो लोअर इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम है, जैसा कि बताया 7.1% पर एनम। बैंक एफडी में या फिर जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी में से पीएफ कटता है, जो पीएफ कटता है उस पर भी उनको 8.25% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो अपनी कंपनी से डिस्कस करके आप वहीं पे ही जो है अपना पीएफ अमाउंट इंक्रीज
करवा सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। खुद से पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट ना करें। आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट लेना है तो अपने सैलरी पे कंपनी से बात करिए। 1.5 लाख रुपए के हिसाब से आप महीने का जो होता है वो 12,000 रुपये लगभग आएगा, तो उतना आप है जो वो हर महीने कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं अपने पीएफ अमाउंट में से, ताकि आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट ईजिली मिल जाए। दूसरे पॉइंट की बात करें, टैक्स बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज के टाइम में इनकम टैक्स रिटर्न के आपके पास 2 ऑप्शन हो गए हैं, ओल्ड टैक्स रिजिम का और न्यू टैक्स रिजिम का। ओल्ड टैक्स रिजिम अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको सेक्शन 80C का बेनिफिट मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आने वाले साल में ये ही एक ऑप्शन बचेगा। अभी के टाइम में 2 ऑप्शन होते थे, पहले बाय डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन ये आता था, यानी कि जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम का ऑप्शन सेलेक्ट करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इसको चेंज कर दिया है। जिसको जानकारी नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम पे एक ऑप्शन आता है यस नो का। अगर आपने उसमें ये भी नहीं पता रखा क्लियर बेसिस पे कि वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है, ओल्ड में जाना है, वहाँ ऐसे लिखा हुआ है एक सेक्शन बता दिया जाएगा, तो आप उसको पढ़कर एक बार तो आप उसको नो पे ही कंटिन्यू कर देंगे, तो जिसकी वजह से आप न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आप उसको पढ़ के चेंज कर लेते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन आने वाले कुछ 1-2 साल के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा, जब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा और 80C का जो बेनिफिट है वो कंप्लीटली बेसिस पे हट जाएगा। फिर कोई बेनिफिट ही नहीं रहने वाला है पीपीएफ का। तो एक के अंदर इसमें आप ऑप्शन ले सकते हैं, टैक्स बेनिफिट हट जाएंगे। और भी जितने भी 80C के बेनिफिट्स हैं सारी स्कीम्स के हटने वाले हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि पीपीएफ का ही हटेगा, 80C सेक्शन ही हट जाएगा तो किसी काम का नहीं रहने वाला है। इसी वजह से आप अभी से अपना जो है इन्वेस्टमेंट वो डाइवर्ट कर सकते हैं दूसरी जगह पे। उसके बाद में बात कर लेते हैं लॉन्ग लॉक इन पीरियड। जैसा कि आपको बताया 15 साल की स्कीम है, आपका जो पैसा है वो 15 सालों के लिए लॉक हो जाता है। आपको जो है वो शॉर्ट टर्म के भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग से ही देख रहे हैं, ईएलएसएस के अंदर आप जा सकते हैं, 3 साल का लॉक इन होता है। उसके अलावा आप और कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं बैंक फिक्स डिपॉजिट में, जहां आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वहां भी 5 साल का ही लॉक इन देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें पैसा जमा ना करें। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है फिक्स्ड मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, जो कि 1.5 लाख रुपए है 1 साल में। अब देखिए, कोई लोग ऐसे होते हैं जो टैक्स सेविंग के अलावा भी अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे समय के लिए सेफ कैटेगरी में। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा जो है वो इक्विटी में जाए, म्यूचुअल फंड में जाए। उनको तो ऐसा लगता है प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं वो भी रिस्की हैं, वो अपना पैसा गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में जमा करते हैं, या फिर वो करते हैं एसबीआई में स्पेसिफिकली, या फिर वो जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर। अब देखिए, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, कितना भी उनको एजुकेट कर लिया जाए लेकिन उनके मन में यही रिस्क बैठा रहता है कि हम तो एसबीआई में या फिर पोस्ट ऑफिस में ही अपना पैसा जमा करेंगे। तो उन लोगों के लिए ये 1.5 लाख रुपए फिर कम पड़ जाता है। वो चाहते हैं हमारा पैसा लंबे समय के लिए सेफ पड़ा रहे, तो वो ज़्यादा पैसा भी जमा करना चाहते हैं। तो इस स्कीम के अंदर जो है वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा किया जा सकता है। वैसे तो हम आपको टाइम टू टाइम अवेयर करते हैं, ऐसी स्कीम्स में पैसा लिमिटेड अमाउंट ही जमा करें। ज़्यादा पैसा है तो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां से आप उससे अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ। अब देखिए, 5-6 लाख रुपए हैं अगर आपके पास, तो आप उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में ही जमा करें, चाहे पीपीएफ में करें, सरकारी बैंक में, प्राइवेट बैंक में, फिक्स डिपॉजिट में रखें। लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट है वो आपका जो है, देखिए साल भर का जो खर्चा होता है 6 लाख रुपए अगर आपका, यानी कि 50,000 के बेसिस से आपका मंथली एक्सपेंस है, तो 6 लाख रुपए इमरजेंसी फंड जितना पैसा जो है आप वो एफडी में या फिर पीपीएफ जैसी कोई सेफ स्कीम में आप जमा करके रख सकते हैं। उसके अलावा एडिशनल पैसा है उस पर आप रिस्क लीजिए, वरना जो है इन्फ्लेशन के जितना ही आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगले पॉइंट की बात करें तो यह आ जाता है स्ट्रिक्ट अर्ली विड्रॉवल रूल। जैसा कि आपको बताया, पीपीएफ के अंदर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो यहाँ पर आपको 15 साल के लिए पैसा जमा रखना होता है, और आपको अगर समय से पहले पैसा निकालना है तो आप 5 साल तक तो पैसा निकाल ही नहीं सकते। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा, लॉक इन जो होता है गवर्नमेंट की ये स्कीम में 5 साल तो आपको पैसा रखना ही होता है। अगर आप टैक्स सेविंग का बेनिफिट ले रहे हैं तो 5 साल तक तो आपका पैसा आप निकाल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद में भी आप 1 साल में एक बार ही निकाल सकते हैं, यानी कि जिस साल में आपने अकाउंट ओपन करवाया उस साल को तो हटा दीजिए, उसके बाद में जो है ना 5 साल कंप्लीट होने तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। फिर आप पैसा निकाल सकते हैं साल में एक बार, और कितना निकाल सकते हैं? 50% ऑफ द बैलेंस जो 4 साल पहले तक था, या फिर 50% ऑफ द बैलेंस लास्ट ईयर था। इन दोनों में से जो
कम होगा, जो लोअर होगा। उसके अलावा एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, अर्ली प्री मैच्योर क्लोजर नॉट अलाउड। 15 साल का अकाउंट है, समय से पहले आप अकाउंट को बंद ही नहीं करवा सकते। बहुत ही रेयर कंडीशन में आप बंद करवा सकते हैं। कब? पहली तो 5 साल पूरे हो जाने चाहिए, यानी कि जिस साल में अकाउंट ओपन करवाया उसको हटा के 5 साल पूरे जो है वो 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद में भी कब कब बंद हो सकता है? अकाउंट होल्डर को या उसके फैमिली में किसी को जो है वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाए तो प्रूफ सबमिट करके आप अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। जिसके नाम से अकाउंट है या उसके सेल्फ या फिर उसके चिल्ड्रन के जो डिपेंडेंट हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट प्रूफ सबमिट करके आप अकाउंट बंद करवा सकते हैं। या फिर जो पर्सन के नाम से अकाउंट है वो NRI कन्वर्ट हो जाता है तो वो अकाउंट को बंद करवा सकता है, NRI अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो इन 3 कंडीशन में ही अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है। तो ये तीनों कंडीशन नॉर्मल नहीं है, हर किसी के कंडीशन ये फुलफिल नहीं हो पाएगी। इमरजेंसी में आप बंद नहीं करवा सकते, सर्वाइवल के लिए कुछ पैसा रिक्वायरमेंट आ जाता है इमरजेंसी के लिए, तो उस कंडीशन में आप इसको बंद नहीं करवा पाएंगे। और बंद करवाने पे भी आपको जो है 1% की पेनल्टी चार्ज की जाएगी। 7.1 का जो इंटरेस्ट रेट है वो 6.1 बन जाएगा, यानी कि इतने साल पैसा रखने के बाद भी आपको 6% से इंटरेस्ट मिलना बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट है, तो इसमें पैसा जमा ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और ट्रेडिंग करते टाइम पे अपने ब्रोकरेज को बचाने के लिए बाजार FX ज़रूर से चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।